Hi, a very good evening. So let's begin with the reflection. So as in the yesterday class, we have done with the numericals of reflection. So let us revise that. N stand for refractive index equivalent to sine of I upon sine of R, where sine I would be any degree, any angle, and N is equal to C upon V. C is the speed of light in vacuum or air, and V is the speed of light in medium. जो यूनिट होती है, जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट होती है, दैट इज इन एयर इज 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड. और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐसी कोई भी यूनिट नहीं होती है. आई एंड आर मेजर्ड इन डिग्रीज. वी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मटेरियल. सो मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट यूनिट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट की मीटर पर सेकेंड. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल if the angle of incidence of ray of light is 45 degree and the angle of refraction in the material is 30 degree. So हमको इसका refractive index निकालना है. तो as जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, n is equal to sin I upon sin R. और हमारे पास I है 45 डिग्री, R है 30 डिग्री. तो हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है. n is equal to sin 45 अपॉन साइन 30 डिग्री. तो इनकी वैल्यूज आपको पेपर में गिवन होती है, या आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब करोगे देन यू विल गेट देयर वैल्यू. (0.7071 अपॉन 0.5000). ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 1.414. सो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप मैथ्स में जब करोगे देन यू विल गेट टू फाइंड कैसे फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The speed of light in air is 3 × 10⁸ meter per second, and the speed of light in water is 2.26 × 10⁸, 2.25 × 10⁸ meter per second. Find the refractive index of water. Now here we have given C यानी कि speed of light in air 3 × 10⁸ meter per second, and speed of light in material हमारे पास given है 2.25 × 10⁸ meter per second. Now we know that n is equal to C upon V by putting the values 3 × 10⁸. ये तो कट जाएंगे आपस में. ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा. 300/225 इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.34. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वुड बी 1.34. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.34. Light enter from air to glass plate which has a refractive index of 1.5. हमारे पास n की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 1.5. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. हमारे पास c भी है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू, और हमको v फाइंड आउट करना है. सो वी नो दैट n इज इक्वल टू c अपॉन v. n था 1.5, c है 3 × 10⁸, और v हमको फाइंड आउट करना. तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.5. ठीक है, इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 आ जाएगा इसका. तो आंसर वुड बी 2 × 10⁸ meter per second. So the speed of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second. So रिफ्लेक्शन की जितने भी क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट बनते थे मैंने आपको सारे ही बता दिए हैं क्वेश्चंस. ठीक है, सिर्फ कोई क्वेश्चन रह गया होगा देन आई विल लेट यू नो. तो अब हम करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब सबको ही पता होता है. तो ग्लास स्लैब एक काफ़ी थिक ग्लास होता है रेक्टेंगुलर शेप का, उसको बोलते हैं हम ग्लास स्लैब. अब उससे रिफ्लेक्शन कैसे होती है, अब काफ़ी वो थिक होता है. थिक होने की वजह से जो लाइट होएगी वो इजीली हमें दिखती है कि किस पाथ से बेंड हो रही है. दिस इज अ ग्लास स्लैब.
ठीक है, नॉर्मल। अब देखो जब भी लाइट रे इंसिडेंट लाइट आई तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, और जो वो ग्लास से जब बाहर निकली तब वो नॉर्मल से अवे होगी। यानी कि जो इसका जो पाथ अगर हम ट्रेस करते हैं तो वो इसके पैरेलल बनेगा, एयर, ग्लास, एयर, ठीक है। ये नॉर्मल है, एंगल आई, एंगल आर, I2 R2, ठीक है। सो ये रिफ्लेक्शन होती है थ्रू द ग्लास स्लैब। अब इसमें जब एयर टू ग्लास किया यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास, तब कितना होएगा, साइन I1 अपॉन साइन R। अगर जब एयर से ग्लास था तो साइन I अपॉन साइन R। अब ग्लास टू एयर जाएगा यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर, तो वो हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन I2। The diffraction through a rectangular glass slab, the incident ray and the emergent ray are parallel to each other। अब इंसिडेंट रे तो ये है, ठीक है। अब इस केस में जो रिफ्लेक्ट होने के बाद, जब ग्लास मीडियम से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे बाहर आई है उसको हम बोलेंगे एमर्जेंट रे। ये थी आपकी इंसिडेंट रे, ये थी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और जो ये वाली रे आएगी ये होएगी एमर्जेंट रे। तो जब हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करते हैं तो एमर्जेंट और इंसिडेंट रे पैरेलल होएंगी, और जो इनका जो डिस्टेंस होएगा, जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होएगा उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। Perpendicular distance between emergent ray and the incident ray is called as a lateral displacement, और lateral shift भी कहते हैं इसको। It is the perpendicular distance between original path of incident ray and emergent ray coming out of the glass slab is called lateral shift और lateral displacement। अब ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, जो lateral shift है, थिक है, थिन है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। एक तो ये प्रोपोर्शनल होती है ग्लास स्लैब के, जितना ज़्यादा जो हमारा ग्लास स्लैब होगा वो थिक होगा उतनी ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कि उतना ही ज़्यादा इसका पाथ होएगा वो वाइड होएगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट एंगल। ऑब्वियसली अगर एंगल ज़्यादा है देन शिफ्ट भी ज़्यादा ही होगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि मीडियम कितना थिक है, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा इंडेक्स होगा उतनी ही ज़्यादा लेटरल शिफ्ट होएगी। अगर सपोज इंडेक्स है 5 या 6 तो उसका जो ग्लास होगा उतना ज़्यादा वो थिक होगा। सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये तो था आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड द एमर्जेंट रे। Now next coming towards the refraction by spherical lenses। अब हम lenses में डील करते हैं। अब जो lenses हैं, दो तरह के आपके lenses हैं, concave and convex। A lens is a portion of transparent refracting medium between two surface of definite geometrical shape, और वो shape क्या होगी, spherical shape होगी। तो spherical shape lenses दो तरह के होते हैं, concave and convex।
पहले हमने कॉन्केव मिरर किया था, कॉन्केव मिरर को बोलते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर। अब जो कॉन्केव लेंस है वो होएगा डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हो जाती है। और कन्वेक्स मिरर को हम कहते थे डाइवर्जिंग मिरर, लेकिन इस केस में क्या होगा, कन्वेक्स लेंस हो जाएगा आपका कन्वर्जिंग लेंस, वो एक पोजिशन पे कन्वर्ज करेगा। यह है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये अंदर से थिक है, इट इज थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस। सो कॉन्वेक्स इज थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस। ऑन द अदर हैंड कॉन्केव इज थिक एट द एजेस एंड थिन एट द मिडल। अब कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी क्या थी, कन्वर्ज, तो वैसे कन्वर्ज करेगा, रे ऑफ लाइट को फोकस पे आके मीट करवाएगा, और डाइवर्ज क्या करेगा, डाइवर्ज। लेकिन अगर हम इसका इनको एक्सटेंड करते हैं तो वो एक पॉइंट पे आके मीट करेगा, दैट इज द फोकस पॉइंट। अब जैसे हमने मिरर में किया था, कुछ टर्म्स थी लाइक प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, तो इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, द सर्फेस ऑफ द लेंस। सपोज ये एक अगर पूरा सर्फेस उसका देखते हैं तो उसका लेंस का सर्फेस होगा सेंटर। रेडियस क्या होएगा, हमको पता ही है। प्रिंसिपल एक्सिस जो एक सेंटर से लाइन पास होएगी, इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर, it is a point on the principal axis of lens, it is a thin and symmetrical lens which lies at the center। ऑप्टिकल सेंटर ये होगा, सपोज जैसे कि एक लेंस है तो इस लेंस का जो सेंटर होगा वो ऑप्टिकल सेंटर है। कॉन्वेक्स का ये हो जाएगा और कॉन्केव का ऐसे हो जाएगा। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। सपोज का फोकस यहाँ पे है तो ये फोकल लेंथ, सपोज का फोकस यहाँ पे है तो ये फोकल लेंथ। अब डू रिमेंबर इनके दो फोकस होते हैं, लेंस में हमेशा दो फोकस होंगे, F1 एंड F2। दो फोकस होंगे इनके, और दोनों का जो डिस्टेंस, दोनों की जो लेंथ होएगी वो इक्वल होगी, यानी कि फोकल 1 इज इक्वल टू फोकल 2। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक इसका फोकस यहाँ पे होएगा F1, एक होएगा F2। सिमिलरली कॉन्केव में भी ऐसा ही होएगा, F1 एंड F2। एंड डू रिमेंबर कि जो लेंथ होएगी वो हमेशा इक्वल होएगी, F1 इज इक्वल टू F2। ठीक है, सो वी हैव डन विद द स्फेरिकल लेंसेज। आपको मैं इंट्रो दे दी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होएगी बाय द lenses. This is we will start in next class. Till then, watch this video and let me know if you have any doubt.